सन 1983 कुछ अनुभवी गोताखोरों की टीम अरब सागर में खोज करने गई थी। उनका मिशन था समुद्र की गहराइयों में छुपे राज को समझना। जैसे जैसे वो पानी के अंधेरों में नीचे उतरते गए, उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर उनकी सांसें थम गई। समुद्र के ठंडे और अंधकार से भरे पानी के बीच एक विशाल शहर बसा था। ऊंची दीवारें, लंबे रास्ते, बड़े बड़े महल, मंदिर और मूर्तियां, सब कुछ एक सुशोभित नगरी की तरह। जैसे जैसे उन्होंने और गहराई में देखा, ऐसा लग रहा था जैसे आज के युग का एक बड़ा शहर का नक्शा समुद्र के नीचे जीवित हो उठा हो। गोताखोर हैरान थे, क्योंकि ये आम समुद्री ढांचा नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था जो अपने अस्तित्व की कहानी सुना रहा था। जब पत्थरों का सैंपल निकाले गए और उनका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, तब एक और शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। ये पत्थर लगभग 5000 वर्ष पुराने थे, यानी महाभारत काल के। और यही वो नगरी थी जिसका वर्णन महाभारत के पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर के किनारे एक छोटा सा शहर है, जहाँ दूर दूर से हजारों कृष्ण भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भागवत गीता के 10वें अध्याय में बताया गया है कि कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यदुवंशी लोगों के साथ रहने लगे। कंस की मौत से गुस्से में उसका असुर जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। जरासंध ने लगातार 17 बार मथुरा पर हमला किया। इन बार बार के हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर नया शहर बसाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक बड़ा शहर बसाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की अनुमति के बिना यह पॉसिबल नहीं था। तब श्री कृष्ण समुद्र देवता के पास प्रार्थना करने लगे। समुद्र देव प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को समुद्र के बीच में 12 योजन जमीन दिए। उस जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक बहुत ही प्लान सिटी थी, जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। यहाँ सड़कें, शहरें, महल, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बगीचे, तालाब, सब कुछ बहुत भव्य तरीके से बनाया गया था। शहर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो सबसे सुंदर बिल्डिंग थी। जब ये शहर बना, तब श्री कृष्ण अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से अपनी अद्भुत शक्ति से लेके आए। उसके बाद वो मथुरा गए और जरासंध और काल्यवान के साथ युद्ध किया। अपनी जीत के बाद श्री कृष्ण द्वारका वापस लौट आए और परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगे। लेकिन इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर जीव जैसे सुख दुख के चक्रव्यूह में फंसा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा बने। कुछ समय बाद महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारथी की भूमिका निभाई। ये भयंकर युद्ध 18 दिन तक चला। अंत में पांडव विजय हुए। महाभारत के अनुसार जब कौरवों की मां गांधारी अपने पुत्रों की लाश देखती है, तो वो युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोष देती है। वो क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप देती है कि जैसे उनके पुत्रों और कुल का विनाश हुआ, वैसे ही 36 साल बाद श्री कृष्ण का वंश भी खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि आपस के झगड़े से उनका वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यह श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन गांधारी के श्राप के अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास एक पवित्र स्थल पर पिंडारक में बहुत से महान साधु आए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम और उनके कुछ दोस्तों ने उनके साथ मजाक करने का प्लान बनाया। साम ने एक गर्भवती औरत का रूप धारण करके साधु के पास जाकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। उसकी नौटंकी देखकर साधुगण नाराज हो गए और उन्हें श्राप दिया कि साम एक लोहे की मुट्ठी को जन्म देगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब देखा गया तो साम के कपड़ों में एक असली लोहे का टुकड़ा छुपा हुआ था। जब श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन को यह बात पता चली, तो उन्होंने उस मूसल को तोड़कर समुद्र में फेंकवा दिया और एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया। बाद में वही मछली मछुआरे के जाल में फंसी और काटने पर वो लोहा निकल आया। एक शिकारी ने उस टुकड़े का यूज एक जहरीला तीर बनाने में किया, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर भी वो लोहे का हिस्सा यादव वंश के विनाश का कारण बन गया। 36 साल बीत गए और गांधारी का श्राप पूरा होने लगा। यादव कुल नशे में डूब गया था और आपस में ही लड़ने लगा। धीरे धीरे उनके बीच लड़ाई बढ़ती गई और युद्ध फूट उठा। श्री कृष्ण के बेटे भी एक दूसरे से लड़ने लगे।
धीरे धीरे पूरा वन समाप्त हो गया। बलराम जी भी देह त्याग कर गए। ये सब देखकर श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वही समय एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरन समझकर तीर छोड़ दिया। वो वही शिकारी था जिसने मछली का पेट से निकले लोहे के टुकड़े से वो तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा और इसी तरह श्री कृष्ण भी इस दुनिया को छोड़कर अपने निजी धाम में चले गए। जब अर्जुन को ये खबर मिली तो वो द्वारका भागे। वहाँ का मंजर देखकर उनका दिल जोर से धड़कने लगा। पूरी द्वारका आग में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के वादे के मुताबिक महिलाएं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे ही द्वारका खाली हुई वो समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण की द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में खो गई। आज के समय में द्वारका दो हिस्सों में बटी है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा है, जबकि बेट द्वारका समुद्र के बीच एक आइलैंड है। बहुत सालों तक द्वारका को सिर्फ एक मिथ माना जाता था। चाहे जितना भी ढूंढा गया, कोई सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन ये खूबसूरत शहर सच था। 1930 में खोज शुरू हुई और द्वारका में कई खुदाई में खंडहर ही मिले। 1963 में पहली बार एक्सकवेशन हुआ, जहाँ पुराने अवशेष और मूर्तियाँ मिली। इन रिजल्ट से एक थ्योरी सामने आई कि श्री कृष्ण अपने राज्य द्वारका से चलते थे और परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। उसके बाद 1983 से 1990 के बीच एक जलमग्न पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। कई दिनों तक पानी के नीचे ढूंढने के बाद उन्हें एक जबरदस्त शहर का अवशेष मिला। उस शहर की मजबूत दीवार की नींव, पत्थर, स्तंभ, मूर्तियाँ, सिंचाई का सिस्टम और भी बहुत कुछ था। लेकिन कैसे कंफर्म किया जाए कि ये वही शहर है जो श्री कृष्ण की द्वारका थी? इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग करने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक तरीका है जिससे किसी पत्थर या वस्तु की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत से इसका जिक्र किया था। ग्रह और ग्रहण की घटनाओं के हिसाब से कैलकुलेट किया गया कि महाभारत का युद्ध 3126 BC में हुआ था। महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था और कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से यह पता चला कि ये पत्थर उसी समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन पत्थर किसी भी ज़माने के हो सकते हैं, तो इसे पक्का सबूत कैसे माना जाए? इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के तल में शहर के एरिया को मैप करना शुरू किया और हैरानी की बात तो यह है कि इसका एरिया 12 योजनीय था, जो भागवत पुराण के मुताबिक द्वारका के लिए समुद्र देवता ने दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ बहुत सारे एंकर्स भी मिले जो बताते हैं कि द्वारका एक हिस्टोरिकल पोर्ट था, यानी यहाँ से भारत के अन्य देशों के साथ ट्रेड करते थे। पैसे की कमी की वजह से एक्सकवेशन रोक दिया गया था, लेकिन 2007 में ASI ने इसे दोबारा शुरू किया और आज भी ये एक्सकवेशन चल रहा है। एक थ्योरी के मुताबिक लगभग 3500 साल पहले इस ज़मीन पर द्वारका बनी थी। वो समुद्र सतह पर थी, लेकिन समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से कृष्ण का शहर समुद्र में डूब गया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि समुद्र की सतह धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार द्वारका के किनारे गिरती लहरों ने अर्जुन के आंखों के सामने ही पूरा शहर पल भर में डुबो दिया। आजकल बहुत लोग महाभारत और रामायण, भगवान विष्णु के अवतार का जन्म की कहानियाँ और अन्य प्राचीन कथाओं को सिर्फ एक मिथ ही मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, और भी कई खुदाइयाँ हैं जो ये साबित करती है कि इंसानों का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो से नहीं था, बल्कि उसे हजारों साल पहले भी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हॉरर, मिस्ट्री और डार्क वेब के स्पाइन चिलिंग स्टोरीज पसंद है, इसके लिए द डार्क रिवील को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।